चाहे अमेरिका हो या यूरोप के देश, भारत ने जब भी अपने रणनीतिक कदमों से इन पर दबाव बनाया है, तब तब इन देशों को न केवल झुकना पड़ा है, बल्कि अपनी गलतियों की भरपाई भी करनी पड़ी है। अब एक बार फिर भारत की कूटनीति के प्रभाव में अमेरिका तेजस विमान में उपयोग होने वाले इंजन की आपूर्ति के मामले में नरम रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल भारत में एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जा रहे तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन की सप्लाई अमेरिका से होनी थी, लेकिन अमेरिका लगभग 2.5 सालों की देरी कर चुका है और अमेरिकी कंपनी एक के बाद एक बहाने बना रही थी। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक अब बुरी तरीके से फंस चुकी है, जिसके कारण उन्हें तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए इस तरीके का दूसरा इंजन अंतरिम सॉल्यूशन के लिए भारत को देना पड़ रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन जो अमेरिकी कंपनी भारत को बहाने बनाती जा रही थी, अब उन्हें खुद मजबूर होकर भारत में इंजन की सप्लाई करनी पड़ रही है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, जब बात फाइटर जेट की हो तो भारत के पास कई प्रकार के फाइटर जेट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से तेजस एकमात्र ऐसा जेट है जिसे डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक के आधार पर पूरी तरह से अपने दम पर विकसित किया है। हालांकि यह एक हल्का फाइटर जेट है, इसलिए इसमें ऐसे इंजन लगाए जाते हैं जो उच्च थ्रस्ट ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और वजन में हल्के होते हैं। यह तथ्य आप सभी भली भांति जानते हैं। भारत साल 1989 से इसी सॉल्यूशन के लिए कावेरी इंजन डेवलप कर रहा है, लेकिन वह आज तक जरूरत के हिसाब से थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया है। हालांकि डीआरडीओ ने हार नहीं मानी और इसमें हम लोगों को साल 2020 तक काफी सफलता मिल गई थी, लेकिन पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल पाई थी और किसी भी फाइटर को उड़ाने के लिए जरूरत के हिसाब से थ्रस्ट जनरेट कराना मुश्किल था। इसीलिए डीआरडीओ ने कई साल पहले ही खासकर इस इंजन के डेवलपमेंट का जिम्मा GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च सेंटर को सौंप दिया, जो कि डीआरडीओ की ही एक लेबोरेटरी है, और यह कावेरी इंजन के प्रयोग पर भरपूर मेहनत करने लगी। लेकिन इसके पहले भी हम लोग जो तेजस फाइटर जेट बना रहे थे, उसमें जो इंजन लगाया जा रहा था उसको अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से ले रहे थे। इसलिए हमने अपनी वायुसेना के लिए फाइटर जेट की संख्या को बढ़ाने के लिए साल 2021 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 97 तेजस विमानों का ऑर्डर HIL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड को दिया गया। आपको बता दें कि इस ऑर्डर का जो अनुमानित खर्च है वह लगभग 4,80,000 करोड़ रुपए के आसपास है और खर्च किए जा रहे अनुमानित रुपए के हिसाब से यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था, जिसमें मेक इन इंडिया परियोजना के तहत किसी डिफेंस हथियारों को बनाया जाना था। यहां तक सब ठीक था, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इस ऑर्डर को स्वीकार किया और इन्होंने वादा किया कि हम इन 97 तेजस विमान को 2024 तक भारतीय वायुसेना को सौंप देंगे। लेकिन 2024 में इन तेजस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना को सौंपने की तो बात छोड़िए, इसका प्रोडक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि इसमें जो इंजन लगाए जाने थे उसे अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने दिया ही नहीं। और जब भारत की HIL कंपनी पर वायुसेना की तरफ से दबाव बनाया गया, तो हाल ही में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक पर पेनल्टी क्लॉज ठोक दिया गया और अमेरिका को कह दिया गया कि अगर अभी तुम्हारे द्वारा हमें इंजन नहीं दिया गया तो हम आपके ऊपर गहरी पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन जैसे ही भारत ने पेनल्टी क्लॉज लगाया, उसके बाद अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने कहना शुरू कर दिया कि कोरियन सप्लायर के द्वारा कंपोनेंट की सप्लाई में देरी करने के कारण हमारे द्वारा इंजन सप्लाई में देरी हुई है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हम मार्च या अप्रैल 2025 में इंजन देना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे गिरगिट रंग बदलता है, उस तरीके से अमेरिकी कंपनी भी रंग बदल सकती थी। इसलिए जरूरी नहीं है कि जब इन्होंने इंजन की सप्लाई देने को कहा है, इनके द्वारा इंजन दे ही दिया जाए। इसलिए कावेरी इंजन के डेवलपमेंट पर डीआरडीओ का जो फोकस था, उन्होंने और भी ज्यादा बढ़ा दिया
और साथ ही हमने तेजस में लगने वाले इंजन के लिए अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया और ढूंढते ढूंढते एचएएल के चीफ पहुंच गए, रूस। और आप रिपोर्ट में देख लीजिए कि रशियन मीडिया ने इस बात की जानकारी दिया कि हाल ही में F404 इंजन में डीले होने के कारण तेजस के लिए नया इंजन ढूंढने पहुंचे हैं और भारत ने रूस में इंजन इसलिए ढूंढना शुरू किया क्योंकि रूस ने आज तक कभी भी भारत को धोखा नहीं दिया है और डिफेंस के मामले में जब भी कोई हथियार देने की बात करता है तो हर बार समयानुसार भारत को दे देता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी हो सकता है कि अमेरिका इस तरीके से इंजन की सप्लाई में देरी करके ब्लैकमेल कर रहा हो ताकि भारत इंजन लेने के बजाय इनका F-35 जैसा फाइटर जेट ही खरीद ले, जिससे अमेरिका का ज्यादा फायदा हो सके। लेकिन हमें कोई 2-4 की संख्या में फाइटर जेट तो बढ़ाने नहीं है कि उन्हें हम महंगे महंगे दामों में अमेरिका जैसे देश से खरीद ले, क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास फाइटर जेट्स की काफी ज्यादा कमी है। आज के समय जिस तरीके से चीन जैसे दुश्मन देश 5th और 6th जनरेशन की फाइटर जेट बनाकर दबदबा बढ़ा रहे हैं, ऐसे में हमारी वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि फिलहाल सिर्फ 31 स्क्वाड्रन भारत के पास ऑपरेशनल है। एक स्क्वाड्रन में कम से कम 16 या 18 फाइटर जेट्स होते हैं। ऐसे में हमें कम से कम 2 या 250 नए फाइटर जेट्स चाहिए। यहां तक कि फिलहाल में जो भारत के पास ज्यादातर फाइटर जेट्स हैं, उसमें रूस का सुखोई एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास है, जिसे हम अपनी वायुसेना के लिए रीढ़ की हड्डी मानते हैं। लेकिन हमारी वायुसेना का भविष्य तेजस में ही है, इसलिए अगर इसका इंजन रूस में ही मिल जाता है तो ऐसे में जरूरी तो है नहीं कि हम अमेरिका से ही इसके इंजन खरीदें। लेकिन जैसे ही भारत ने रूस में मौका तलाशना शुरू किया, अमेरिका को यहीं से लगने लगी मिर्ची। जब हाल ही में कावेरी इंजन की टेस्टिंग रशियन विमान में हो रही है तो तेजी से अमेरिका की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हैं। इसलिए हाल ही में अमेरिका ने थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा कि भारत को पकड़ना ही ठीक है, जिसमें इन्होंने भारत को ऑन फर दिया है कि जब तक हमारे द्वारा तेजस में लगने वाले F404 इंजन की सप्लाई शुरू नहीं हो पा रही है, तब तक आप हमसे इसी इंजन का दूसरा वेरिएंट, जिसे सैमसंग फन क्लब्स को फिलहाल अपने लिए बना रही है, इसलिए अगर भारत इस इंजन को लेने में इच्छुक है तो इसकी सप्लाई यह तुरंत शुरू कर सकते हैं और भारत को इसके लिए नया सौदा नहीं करना होगा। और जब तेजस के लिए बेसिक मॉडल वाला इंजन बनने लगेगा तो यह उसके बेसिक मॉडल को ही भारत में भेजना शुरू कर देंगे। फिलहाल दोनों इंजन में अंतर की बात करें तो यह जो इंजन देने की बात कर रहे हैं, यह 78 किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा करता है, जबकि तेजस के लिए जिस इंजन का सौदा किया गया है वह 84 किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा करता है। यानी कि यह स्पष्ट है कि अस्थायी उद्देश्य के लिए भले ही इस इंजन का उपयोग किया जा रहा हो, लेकिन इसे स्थायी समाधान के रूप में अपनाना संभव नहीं है। ऐसे में आपका क्या विचार है कि अमेरिका की कंपनी यह इंजन भारत को ऑफर क्यों कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस विषय में जागरूक हो सकें। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। जय श्री राम।